जो देश में कई शहरों में आफत की तस्वीरें बना रहे हैं। साल बदलते हैं लेकिन बारिश के मौसम में तस्वीर नहीं बदलती है। बारिश के बाद हर साल तबाही और बर्बादी की एक ऐसी तस्वीर सामने आती है जो दिखाती है कि सरकार के तमाम दावे, इरादे और इंतजाम कहीं न कहीं अधूरे नजर आते हैं। एबीपी न्यूज आपको लगातार दिखा रहा है कि देश के अलग अलग इलाकों में किस तरीके से पानी के प्रहार के आगे जिंदगी लाचार हो गई है। आज भी गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के कई इलाकों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। लोग मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में वो तमाम वादे, इरादे और जो तमाम इंतजामों की बातें की जाती हैं हर बार बारिश के पहले, वो एक बार फिर धराशायी नजर आ रही हैं, क्योंकि सड़कों के ऊपर पानी भरा हुआ है, घरों में पानी भर गया है। कोई कहता है कि ये जो तमाम बदहाली के हालात हैं ये क्लाइमेट चेंज के कारण है, जलवायु परिवर्तन के कारण है, लेकिन हम अपने शहरों की हालत सुधारने में कहीं ना कहीं नाकाम हुए हैं। बाढ़ से देश के कई इलाकों में, खासतौर पर महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में स्थितियां काफी बदहाली की नजर आ रही हैं। महाराष्ट्र में बारिश और बाढ़ की वजह से अब तक 83 लोगों की जान जा चुकी है। महाराष्ट्र के नासिक का हाल बेहद बुरा है। पूरा शहर एक तरीके से समंदर बन गया है, मंदिर तक पानी में समा चुके हैं। और नासिक की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिसमें एक बार फिर जो शहरी प्रबंधन है, जो इंतजाम है, वो धराशायी नजर आ रहे हैं, क्योंकि बारिश का कहर शहर के कई इलाकों में कुछ इस तरीके से टूट रहा है। मंदिर का केवल शिखर ही नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर महाराष्ट्र के नासिक की ये तस्वीरें हैं और महाराष्ट्र के 6 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। इस तरीके से मंदिर के छत तक पानी बह रहा है, यानी मंदिर डूब चुके हैं। और ये तस्वीरें आप एबीपी न्यूज़ पर जो देख रहे हैं, ये महाराष्ट्र के नासिक की तस्वीरें हैं, जहां सड़कों पर समंदर नज़र आ रहा है और इस सैलाब के अंदर मंदिर तक डूब गए हैं। आप देख सकते हैं केवल जो बहुमंजिला इमारतें हैं वही नज़र आ रही हैं, लेकिन जो छोटी इमारतें हैं वो तमाम पानी में डूबी हुई नज़र आ रही हैं। और इसमें मंदिरों के भी केवल शिखर देखे जा सकते हैं। और ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, अगर आप इसे इस बड़ी स्क्रीन के ऊपर देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि किस तरीके से इन सड़क के ऊपर एक सैलाब सी तस्वीर नजर आ रही है। मंदिर का शिखर जो है वो केवल देखा जा सकता है। इस तरीके से ये जो धार्मिक क्षेत्र हैं, और त्र्यंबकेश्वर का मंदिर है नासिक के अंदर, इसलिए यहाँ पर कई छोटे बड़े मंदिर हैं, लेकिन मंदिरों की जो तस्वीर है वो कुछ इस तरीके की फिलहाल नजर आ रही है। नासिक की ये तस्वीर बताती है कि जो शहर का प्रबंधन है वो तो फेल हुआ ही, जो नगर निगम का प्रबंधन था वो तो फेल हुआ ही, लेकिन सड़क पर इस तरीके से सैलाब जो है वो समंदर सी तस्वीर बना रहा है। यहाँ इस तरीके से ये खौफनाक मंजर है, क्योंकि शहर में आवाजाही पूरी तरीके से बंद हो गई है। इन तस्वीरों के में जिस तरीके से साफ नजर आ रहा है, इसके अलावा आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस मंदिर की ऊंचाई जितनी रही होगी उतना पानी है। और स्वाभाविक रूप से मंदिर वो जगह होती है जहां बड़ी संख्या में लोग आते हैं, इसलिए उन्हें बड़ा बनाया जाता है, उनकी हाइट भी ज़्यादा होती है। लेकिन फिलहाल इन तमाम मंदिरों के केवल शिखर नज़र आ रहे हैं। ये देखिए, इस तरीके से तस्वीरों के अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सड़कों के ऊपर केवल पानी नज़र आ रहा है और दूर की जो बड़ी केवल बहुमंजिला इमारतें हैं वो नज़र आ रही हैं। और उन बहुमंजिला इमारतों में आप देखिए कि ये पहाड़ी इलाका है, कुछ ऊंचाई है, लेकिन ये जो निचला इलाका है, इस पूरे निचले इलाके के अंदर पानी भरा हुआ है। जो बड़े मंदिर, जो छोटे मंदिर हैं, उनका तो केवल बस शिखर ही नज़र आ रहा है। आप देखिए किस तरीके से केवल ध्वज नज़र आ रहा था, मंदिर का केवल जो शिखर है, गुंबद है वो, और उसके ऊपर लगा हुआ ध्वज नज़र आ रहा था, लेकिन मंदिर की जो पूरी इमारत है वो पानी में समा चुकी है। और इस तरीके की तस्वीरों के साथ महाराष्ट्र की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो चिंताएं जरूर बढ़ा रही हैं, क्योंकि महाराष्ट्र के 6 जिलों में मौसम का रेड अलर्ट जारी किया गया है। शहर शहर आफत बरस रही है इस बारिश के कारण, और नदियां उफान पर हैं। अगले 72 घंटे लोगों के लिए बहुत भारी हो सकते हैं, ये चेतावनी भी दी जा रही है। कई इलाकों में रेड अलर्ट है तो कई जगह बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जरा देखिए हमारी इस रिपोर्ट को। महाराष्ट्र में कुदरत का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। पालघर से आई इन तस्वीरों को देखिए। तामसा नदी की उफनती लहरें हर किसी को डरा रही हैं। भारी बारिश की वजह से पालघर में बहने वाली तामसा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिससे आसपास के इलाकों में खतरा बढ़ गया है। पालघर के जवाहर तालुका की इन तस्वीरों को देखिए। पहाड़ों के बीच से पानी तेजी से नीचे गिर रहा है। उफनती नदियों के साथ झरने भी डराने लगे हैं।
महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में बाढ़ के हालात बन गए हैं। वैनगंगा नदी में उफान की वजह से कई गांव पानी में डूब गए हैं। इन तस्वीरों को देखिए, सड़क पर सैलाब आ गया है। सड़क किनारे बनी इमारतें पानी में डूब गई हैं। ये इमारत पानी की तरह पानी के आगोश में समा गई है। पानी इतना ज्यादा है कि लोगों को आने जाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। महाराष्ट्र के 6 जिलों में मौसम विभाग का रेड अलर्ट है। पालघर, नासिक, रायगढ़, रत्नागिरी और कोल्हापुर में भारी बारिश हो सकती है, जबकि महाराष्ट्र के ठाणे, सतारा, सिंधुदुर्ग, औरंगाबाद, जालना, चंद्रपुर और गढ़चिरौली में भी तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। पिछले 10 दिनों से महाराष्ट्र में बारिश मुसीबत बनी हुई है। ऐसे में रेड अलर्ट वाले जिलों में लोगों की मुसीबत और बढ़ सकती है। तो बारिश के कारण महाराष्ट्र में जहां प्रलय की तस्वीरें नजर आ रही हैं, तो वहीं गुजरात में भी बारिश के कारण बुरा हाल है। आपको दिखाते हैं जरा नवसारी की तस्वीरें। गुजरात के भी कई इलाकों के अंदर, खासतौर पर अगर नवसारी की बात करें तो नवसारी के कई रिहायशी इलाकों के अंदर इस तरीके से पानी भर गया है। और जो खासतौर पर निचले इलाके हैं वहां सड़कों पर इस तरीके से पानी बह रहा है। और ये केवल कुछ दिन की बारिश और कुछ घंटों की बारिश के बाद की तस्वीरें हैं कि गुजरात के नवसारी में इस तरीके से आफत की तस्वीरें सामने आ रही हैं। सड़कों के ऊपर वाहन अटके हुए हैं, रुके हुए हैं, कोशिश की जा रही है उन वाहनों को निकालने की, हटाने की, लेकिन लोग पानी के अंदर चलते हुए नजर आ रहे हैं। पानी में चलने को मजबूर हैं क्योंकि सड़कों पर पानी भरा हुआ है और इसके कारण आवाजाही, यातायात तो प्रभावित हुआ ही है, लेकिन करीब करीब कई इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की भी नौबत आ गई है। कई लोगों को ऊंचाई के इलाकों के अंदर ले जाया गया है, उनको वहां से घरों से निकाला गया है। और अगर हम नवसारी से आ रही रिपोर्ट की बात करें तो करीब करीब 4000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है, क्योंकि शांतानगर और मिथिला इलाके के अंदर पानी भर गया है। ये नवसारी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। गुजरात का ये नवसारी इलाका है और यहां पर इस तरीके से पानी भरा हुआ है। चारों तरफ आप देख सकते हैं पानी ही पानी नजर आ रहा है। तो बारिश के कारण गुजरात के नवसारी में भी आफत है और साथ ही गुजरात के कई अन्य इलाकों के अंदर भी, चाहे अहमदाबाद हो, चाहे सूरत हो, इन तमाम इलाकों से भी भारी बारिश के कारण कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। कई निचले इलाकों के अंदर पानी भर गया है और अभी तो मानसून का केवल आगाज है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं गुजरात के नवसारी की, जहां पर निचले इलाकों से लोगों को जो है सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की नौबत आ गई है। जो नगर प्रशासन है वो कोशिश कर रहा है कि लोगों को वहां से निकाला जा सके। और बारिश के कारण पंजाब से एनडीआरएफ की 5 टीमों को गुजरात भेजा गया है। इसके अलावा दक्षिण भारत के अंदर भी जो है कई एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। 5 जिलों के अंदर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ये तस्वीरें एक बार फिर आपको बता दें, गुजरात के नवसारी की तस्वीरें हैं, जहां करीब 4000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया है, क्योंकि निचले इलाकों में जहां उनके घर थे वहां पानी भर गया है। और कुछ इस तरीके की तस्वीरें गुजरात में बाढ़ की तस्वीरें सामने आ रही हैं भारी बारिश के कारण। बात करते हैं बारिश के कारण सबसे ज्यादा बदहाली और बुरा हाल जो फिलहाल नजर आ रहा है वो गुजरात में नजर आ रहा है। आपको गुजरात के भरूच की तस्वीरें दिखाते हैं। अंकलेश्वर को सूरत से जोड़ने वाला जो राजमार्ग है, स्टेट हाईवे जो है, उस पर भी पानी भर गया है। कुछ इस तरीके की तस्वीरें भरूच से सामने आ रही हैं। गुजरात के भरूच की ये तस्वीरें हैं, जहां जो राजमार्ग है यानी स्टेट हाईवे है, उस पर भी पानी भर गया है। ट्रैफिक की आवाजाही रोक दी गई है। इस तरीके से जो बसेस हैं, वाहन हैं, वो खड़े हुए हैं क्योंकि आगे बढ़ना मुश्किल है। सड़कों पर कई फीट पानी नजर आ रहा है, खासतौर पर सड़कों पर जहां ढलान है वहां पर कई फीट तक पानी भर गया है। ऐसे में आगे बढ़ना फिलहाल असुरक्षित माना जा रहा है और कई नदियां जो हैं, नहरें, वो तमाम उफान पर हैं और उसके कारण ट्रैफिक की आवाजाही फिलहाल रोकी गई है। ये भरूच की तस्वीरें आप देख रहे हैं। कुछ इसी तरीके की तस्वीरें गुजरात के तापी को भी नजर आ रही हैं। तापी में पूर्णा नदी उफान पर है और आसपास के इलाके डूब गए हैं। ऐसे में कई गांवों में पानी भर गया है। ये तस्वीरें गुजरात के तापी इलाके की हैं, जहां पूर्णा नदी कुछ इन तेवरों के साथ बह रही है, क्योंकि बारिश के कारण नदी उफान पर है और इस नदी के उफान के कारण कई गांवों में पानी भर गया है। कई गांव पानी में डूब गए हैं। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। और बाढ़ की ये तस्वीरें देश के पश्चिमी राज्य गुजरात की हैं।
केवल तापी ही नहीं बल्कि वलसाड़, नवसारी, इन तमाम इलाकों से भी बाढ़ की तस्वीरें सामने आ रही हैं। गुजरात में बारिश के कारण कुछ इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं। कई इलाकों के अंदर पानी भर गया है, कई नदियां उफान पर हैं, जिनके कारण लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की नौबत आ गई है। कई लोगों के घर डूब गए हैं या बह गए हैं। और बारिश के बाद सड़कों का भी काफी बुरा हाल है। गुजरात के वापी की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां यह समझ नहीं आ रहा है कि सड़क पर गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है। सड़क कहीं नजर ही नहीं आ रही है। कुछ इस तरीके की तस्वीरें, जैसा हम कह रहे हैं कि शहरी इंतजामों की पोल खुल गई है। कुछ इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां यह पता लगाना मुश्किल है कि गड्ढों में सड़क है या सड़क में गड्ढे हैं। आप देखिए किस तरीके से वाहन गड्ढों को बचाते हुए निकलने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि गड्ढे इतने ज्यादा हैं कि किसी वाहन के लिए गड्ढों को बचाना कर निकलना बेहद मुश्किल है। और आप जरा बड़ी तस्वीर में आपको समझाते हैं कि किस तरीके की तस्वीर फिलहाल वापी में सड़कों की नजर आ रही है। ये वापी की सड़कें हैं। ये वापी गुजरात का शहर है, जहां के अंदर काफी इंडस्ट्रियल इलाका है। वापी का कई इंडस्ट्रियल प्लांट्स हैं वापी के इलाके के अंदर। लेकिन सड़कों की तस्वीर कुछ इस तरीके की है कि यह पता लगाना मुश्किल है कि सड़क पर गड्ढे ज्यादा हैं या गड्ढों के बीच ही सड़क निकाली गई है। आप देखिए किस तरीके से वाहन रेंग कर जाने को मजबूर हैं। और यहां अगर आप गिन सकें, इस तरीके से गड्ढे ही गड्ढे नजर आ रहे हैं। जहां तक ये कैमरा कैच कर पा रहा है, आप देखिए कि केवल गड्ढे नजर आ रहे हैं और सड़क के दोनों तरफ गड्ढे हैं। यानी आने और जाने दोनों तरफ का जो रोड है, जो करीब करीब इस समय अगर आप तस्वीरों के एक्सपेंस में देखें तो ये काफी चौड़ा रास्ता है। लेकिन इस पूरे चौड़े रास्ते के अंदर जगह जगह केवल गड्ढे ही गड्ढे नजर आ रहे हैं। खासतौर पर बारिश के मौसम में ये गड्ढे न केवल आवाजाही की मुसीबत बढ़ाते हैं बल्कि कई बार जानलेवा भी साबित हो जाते हैं। और ऐसे में ये नगरीय प्रशासन या जो इंतजाम है शहरी प्रशासन के, उन तमाम इंतजामों की भी पोल खोलते हैं, क्योंकि ये तमाम बातें कही जाती हैं। सड़कों को ठीक किया जाता है, इस बारिश से पहले सड़कों पर डामर लगाया जाता है, ये कहते हुए कि बारिश के कारण जो टूट फूट होती है उसका रिपेयर वर्क पहले हो जाए, ताकि बारिश के कारण लोगों को मुसीबत का सामना न करना पड़े। लेकिन तस्वीरें वापी के अंदर इन तमाम दावों की पोल खोलती हुई साफ नजर आ रही हैं। कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी? हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को पता नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय।
क्यूरियोसिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।